अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुब्ना परवीन और मेरा ताल्लुक़ फ़ैशन डिज़ाइनर से है और मैं कब से कटिंग, स्टिचिंग एंड ड्राफ्टिंग कर रही हूँ और आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ एक चैनल कटिंग, स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग का, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से कटिंग, स्टिचिंग सिखाऊँगी और ख़ासकर बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिससे मैं आप लोगों को घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से स्टिचिंग सिखाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अच्छा, तो दूसरी बात, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को कितनी स्टिचिंग एंड कटिंग आती है, ड्राफ्टिंग आती है और कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और क्या-क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली शर्ट पहले मैं सबसे पहले ना आपको सूट के नाप से सिखाना शुरू करूँगी, क्योंकि सबसे पहले आपको सूट के बारे में मालूम होगा तभी आप कटिंग कर सकेंगी। कभी आपके पास कपड़ा कम हो जाए तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि गज़ कितना इंच का होता है और मीटर कितने इंच का होता है। तो गज़ जो होता है ना वो 36 इंच का होता है और मीटर जो होता है तो उससे कोई 4 इंच इज़ाफ़ी दे देता है और कोई 5 इंच, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। अक्सर कोशिश यही होती है कि भई वो कम से कम कपड़ा दें। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भई गज़ अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप गज़ कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो फैब्रिक है वो कितने मीटर का है या कितने गज़ का है? तो सबसे पहले आप 36 इंच को एक तरफ से पकड़कर दूसरी तरफ तक लेके आएँगे। तो जब आप उसकी चौड़ाई करेंगी ना तो ऐसे हाथ लंबा करेंगी, तो इस नोक से ले आप ऐसे पकड़ेंगी ना सीधा, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो 36 आएगा, 36 जहाँ तक आएगा, चाहे यहाँ तक आता है, बाँस का यहाँ तक आता है, तो आपके हाथ की लेंथ के बराबर बात होगी। तो 36 इंच जहाँ पे आएगा वो आपका 1 गज़ होगा। तो आपने जब भी फैब्रिक नापना हो तो आपने हाथ को लंबा करके यहाँ तक लाकर जो भी जितना भी आएगा और आप फिर उसको डबल करती जाएँगी। तो आपको पता चल जाएगा कि भई आपका फैब्रिक जो है कितने गज़ का है। तो जब तक मतलब अगर सवा 2 गज़ आपके पास चौड़ाई है तो आपके पास कम से कम 3 गज़ कपड़ा होना ज़रूरी है। मीटर ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखिए, और गज़ जो होता है वो कम होता है। तो बिगिनर्स को सबसे पहले जो चीज़ सीखनी होगी, अगर वो स्टिचिंग पहले सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको मशीन की जो चलाने का तरीका होता है, वो उन्हें मालूम होना चाहिए और जब सिलाई लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फालतू सा फैब्रिक लेके उसको मशीन पे रख के बगैर थ्रेड डाले हुए आपने उसको स्टिच करना है। तो दूसरा तरीका जो है वो है आप क्या जब आप इस पे हाथ चला लेंगी सिंपल उस पे, मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ सवर। अच्छा जी, ये देखिए, पहले मैंने कहा पहले आपको मैं लंबाई चौड़ाई का बता दूँ। तो जब आप सूट लेंगी ना तो ये सामने की तरफ जिसमें ऐसे खिंच पड़ती है, देखें, ये लचक वाला साइड है ना, ये चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ली जाती है। और ये जो है ना फूल वाली साइड, ये देखें, किनारी जो है, इसको लंबाई कहते हैं। तो ये हमारे पास लंबाई है और ये हमारे पास चौड़ाई है। ये देखें, ये हमारे पास चौड़ाई है, ठीक है? तो जब भी आपने नाप लेना है दामन का, इस तरफ से लेना है और लंबाई जब भी आपने लेनी है वो इस तरफ से लेनी है, ऐसे करके, ऐसे करके। और फूलों का साइड भी देख लीजिए कैसे आना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमने सबसे पहले मशीन पे सिलाइयाँ कैसे लगानी है। तो आपने बड़े गौर से देखना है और इन टिप्स और ट्रिक्स से बहुत फ़ायदा उठाना है और आपने अभी हमने जब तक स्टिचिंग शुरू नहीं करनी तब तक आपने ये ट्राई करना शुरू कर देना है, ठीक है? तो मैं आपको पहले मशीन की तरफ ले जा। अच्छा जी, ये देखें, अब हमारे पास ये एक फैब्रिक है, तो हमने नीडल में
थ्रेड नहीं डाला हुआ, हम सिर्फ ऐसे ही इस कपड़े को इसके नीचे रख कर हम स्टिच करेंगे। आपने हाथ को बिल्कुल इस मशीन के ऊपर रखकर इसको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो कपड़ा खींच रहा है, आपने हाथ को आगे करना है। तो आपने यहाँ तक बिल्कुल सीधी सीधी कपड़े के साइड को भी देखना है कितना हमने रखा हुआ बाहर को, और इसको स्टिच करते रहेंगे। एक तरीका ये हुआ, ठीक है। आपने इसी तरह एक पट्टी बना लेनी है या ऐसे फालतू फैब्रिक ले लेना है जिसे आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इस तरफ से अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इस तरफ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस तरफ से करना चाहें, जिस तरफ से आपका हाथ है, लेकिन आपने हाथ एक तरफ, कम कपड़ा इस तरफ रखना है, ज़्यादा कपड़ा आपने इस तरफ रखना है। तो ये देखें, एक जैसा सिर्फ हाथ रखना है, पकड़ना नहीं है। जैसा जब आप यूँ पकड़ेंगे ना तो वो कपड़ा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, सिलाइयाँ इधर उधर रहेंगी। और जब आप यूँ बिठा के, ये देखें, फिंगर रखें, फिंगर रख कर आप सिर्फ मशीन चलाएं, आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के, आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के ना आप इसको कंट्रोल करें। जितना आप कंट्रोल करेंगी उतना ही अच्छे से स्टिच करेंगे। फिर आप उसको वापस टर्न करें, और टर्न करते हुए इसको पलट लें, ठीक है। हम इसको जब पलटेंगे तो हम इसे यूँ टर्न करेंगे ऐसे करके। तो फिर हम इसको फिर बिल्कुल आराम आराम से आपने साइड से कपड़े का फासला देख के आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टिच लगानी है। कपड़े को आपने बिल्कुल नहीं हिलाना,